हमने प्रीवियस सेशन में एक इंपॉर्टेंट टर्म देखा जिसका नाम था वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस सर्विस है। पूछो क्यों? क्योंकि जो सर्विस ये दे रहा है उसके पीछे भी मेन मोटिव है अर्निंग प्रॉफिट, और वो सर्विस के सिवा प्रॉपर इफिशिएंटली बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म भी नहीं होती है। इसलिए वेयर हाउसिंग क्या है? एक इंपॉर्टेंट बिजनेस सर्विसेज है। क्लियर पिक्चर? अब आज हमें नेक्स्ट देखना है वो है कम्युनिकेशन। अब आप देखो, आज आप कम्युनिकेशन के बिना बिजनेस कर ही नहीं पाओगे। कम्युनिकेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉरी हाँ मैं ले लूंगा, आज छुट्टी में ले लेंगे उसके लिए। देखो ब्लैंकेट पॉलिसी, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। ब्लैंकेट पॉलिसी आप जो बोल रहे हो बेटा वो इंश्योरेंस का पार्ट है, ठीक है। मेरे को समझाना बाकी है कि आपको मैं लैंग्वेज थोड़ा सब्स्टिट्यूट करवाऊं। देखो एक बार ब्लैंकेट पॉलिसी भी जाते हैं, फिर डायरेक्ट मैं आता हूं नेक्स्ट। हाँ 2 मिनट यहाँ पे ध्यान देंगे प्लीज। अगर कोई आवाज करेगा तो वो समझेंगे यहाँ पे। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस में एक ब्लैंकेट सॉरी फायर इंश्योरेंस में कि मरीन में, मरीन इंश्योरेंस में एक ब्लैंकेट पॉलिसी थी। देखो सुनो, अंडर द ब्लैंकेट पॉलिसी मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट टू प्रोटेक्शन इज एस्टिमेटेड विच इज परचेज इन लमसम। देखो सुनो क्या होता है परचेज इन लमसम का मतलब, सुनो क्या होता है, देखो ध्यान दो। देखो जब भी हम लोगों का इंश्योरेंस हमको मैक्सिमम पार्ट्स पे चाहिए होता है, मैक्सिमम कंटेंट्स जहां पे कवर्ड हो, तो तब इन शॉर्ट हमें वो सारे इवेंट्स कवर करने पड़ेंगे अगर मुझे मैक्सिमम अमाउंट रिक्वायर्ड चाहिए तो। अरे सिंपल है, सिर्फ हम इस पे देंगे नहीं, हम उस पे देंगे नहीं। जैसे आप देखो अभी आज से अगर मैं 5 साल पहले जाऊं तो कार पे इंश्योरेंस होता ना, कार पे, तो कार वाली कंपनियां जो इंश्योरेंस कंपनियां थी ना वो नाटक कर दी थी कि हमें प्लास्टिक बॉडी पे देंगे नहीं अंदर के, हम ये देंगे नहीं, हम वो इसमें देंगे नहीं, ये इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है। तो उसमें क्या हुआ, फिर लोगों ने देखा कि इतना इंश्योरेंस भरने के बाद बोलते इसमें नहीं देंगे, रोना शुरू हो जाएगा। तो फिर इससे क्या हुआ, इससे लोगों ने स्विच करना शुरू किया, इंश्योरेंस कंपलसरी मत करो, गवर्नमेंट को अपील करना शुरू किया। तो फिर कंपनियों को गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट किया कि काम करो, जीरो डेप्थ इंश्योरेंस लाओ। क्या लाओ? कि जिसमें एक तो आपको 1 रुपया भी भरने की जरूरत नहीं है, पूरा पैसा कंपनी भरेगी और सारी चीजें कवर्ड है उसके अंदर। अब वो प्लास्टिक बॉडी रहे या कांच रहे, सब कवर्ड है, रोना करना नहीं। आप लोग तो प्रीमियम बढ़ा के लो, लेकिन हमको सारा चीज चाहिए, क्योंकि जो पर्पस के लिए इंश्योरेंस होना था वो प्रॉपर डेलीगेट ही नहीं हो रहा था। इसकी वजह से हो रहा था, इसकी वजह से तो इंश्योरेंस हम निकाले क्यों, हम क्यों प्रीमियम भरे थे। तो फिर कंपनी को गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट किया, इंश्योरेंस एक्ट में कुछ पॉलिसीज लाई गई, कुछ नए अमेंडमेंट्स किए गए, और उन्होंने उन गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट किया कंपनीज को कि भाई आप अगर एक इवेंट कवर कर रहे हो तो पूरा इवेंट कवर करो। तो इसलिए वो सब्जेक्ट मैटर को पूरा कवर करने के लिए जीरो डेप्थ इंश्योरेंस बनाया गया। आज हर कंपनी जीरो डेप्थ इंश्योरेंस ही देती है जनरली, और हर एक इंश्योरर जो होता है इंश्योरर से जीरो डेप्थ ही लेता है अपने सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। इसलिए आज देखो, आज कार के हर एक पार्ट को कवर करती है रिस्क को कंपनियां। अब इसमें जीरो डेप्थ इंश्योरेंस में थोड़ा प्रीमियम बढ़ा के लिया क्योंकि उनका रिस्क बढ़ गया था ना, लेकिन नाटक तो नहीं होंगे। वैसे यहाँ पे होता है कि जब मैक्सिमम अमाउंट हमको कवर करनी है, प्रोटेक्शन करनी है, जो एस्टिमेटेड लमसम में हम करेंगे। लमसम यानी क्या, एक साथ बल्क, जब एक साथ बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे तो द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज पेड इन एडवांस। दिस पॉलिसी डिस्क्राइब द नेचर ऑफ गुड्स इंश्योर्ड, स्पेसिफिक रूट, पोर्ट, प्लेसेस ऑफ वॉयस एक्सेट्रा। तो ये सब सारी चीज़ें, नेचर ऑफ गुड्स कौन सा है, स्पेसिफिक रूट कौन सा है, पोर्ट कौन सा है, कहाँ खड़ी है, प्लेसेस कौन सी रहेगी, ये सब बहुत सारी बात, जब इवेंट्स को हम एक साथ कवर करते हैं तो तब कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ब्लैंकेट पॉलिसी ऑफर करती है कि आप ब्लैंकेट पॉलिसी लो। बस वही बता रहे हैं यहाँ पे। मैंने भी अभी वही बोला, मैंने बोला बहुत सारे फैक्टर्स। मैंने अभी सिर्फ वो गुड्स को न लेते हुए मैंने पोर्ट भी बोला, मैंने वॉयेज भी बोला, मैंने प्लेस भी बोली, और मैंने गुड्स तो बोला ही बोला।
पेंडिंग वर्क है वो अभी तुम बोलते सर क्रिएटिव पार्ट पे थोड़ा लो, तो आपसे लिखवाऊंगा फिर, है ना। अभी आपको अगर रोज के 15 मिनट क्रिएटिव पार्ट देखना है कि भाई थोड़ा, तो मैं कोई भी एक आधा पॉइंट उड़ा के बोलूंगा लिख के रो। अभी जो आपकी नेक्स्ट बैच रहेंगी, नेक्स्ट नोट्स बनेगी आपको, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स ब्लैंक छोड़ेंगे हम। ये समझा आपको। तो थोड़ा क्रिएटिव पार्ट पे भी अगर आपको फोकस करना है, देखो सही है, बच्चों को लिखते नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं तकलीफ है, तकलीफ वाला काम है, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए। क्लियर, उसके पे वर्क कर लेंगे हम। चलो, तो अभी फाइनली हम लोग कम्युनिकेशन लास्ट टॉपिक, लास्ट बिजनेस सर्विस शुरू करें। ध्यान दो, अब ऐसे कम्युनिकेशन टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सप्रेशन, इमोशंस, फीलिंग्स, ओके, from one person to another through any kind of physical mean. The process of passing information, knowledge, message, emotion, expressions, expression from one person to another, that process is known as communication. In communication, minimum 2 people are required, but there is no limit. हाँ, in communication 2 parties are involved, one is sender and another is receiver. Who is sender? A person who wants to send message, information, knowledge, expression, emotions to someone. That person is known as sender, and the person to whom the information, knowledge, information is sent, to whom the information, knowledge, emotion, expression is sent, and some action on it, it यानी किसके ऊपर? मैसेज, इंफॉर्मेशन वगैरह पे। दैट पर्सन इज नोन एज रिसीवर। इन कम्युनिकेशन सेंडर इज ऑलवेज वन, but receiver may be one and more than one. Here I am doing a communication because I want to transfer my knowledge, I want to sharing my knowledge to more than one person, so I am a sender here and you all are a receiver. If there is a two sender, there is a barrier in the communication. If there are the two senders, there is a barrier in the communication. एक साथ 2 लोग सेंडर नहीं बन सकते, रिसीवर एक साथ 1000 लोग बन सकते हैं। इसलिए सेंडर एक होना चाहिए जो अपना नॉलेज, अपना इमोशन, अपना नॉलेज, एक्सप्रेशन किसी को पास करना चाहता है, तो उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन मजे की बात क्या है? कम्युनिकेशन में सिर्फ मैसेज, इंफॉर्मेशन, राइटिंग में नहीं होता है, इवन योर एक्सप्रेशन इज ऑल्सो यू वांट टू पास, सो इट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन प्रोसेस। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को आंखें दिखाता हूँ तो समझ जाता है बच्चा कि भाई अभी शांत बैठने का, तो सर अपने को छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो इट्स ऑल्सो कम्युनिकेशन प्रोसेस, इट्स ऑल्सो कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब सर ये बिजनेस में क्या काम आएगा? तो कम्युनिकेशन का मतलब समझ क्या होता है? बिजनेस में ये काम आता है, क्योंकि आज ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहाँ पे कम्युनिकेशन के बिना आप कस्टमाइजेशन हायर कर सकते हो, आप अपना बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। आपको कस्टमर से बात करनी है तो भी कम्युनिकेशन चाहिए, आपको सप्लायर से बात करनी है तो भी कम्युनिकेशन चाहिए, आपको एम्प्लॉय से बात करनी है तो भी कम्युनिकेशन चाहिए। और इस दुनिया के अंदर कम्युनिकेशन करने के बहुत सारे मीन, जरिए हैं। क्या है? वो फिजिकल मीन्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो सर्विसेज भी उनके पीछे मेन मोटिव होता है अर्निंग प्रॉफिट, तो वो लोग भी बिजनेस करते हैं। इसलिए बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ मेजर इंपॉर्टेंट एड्स टू ट्रेड, इज अ बिजनेस सर्विस, क्योंकि बिजनेस बिना कम्युनिकेशन होता नहीं है। और जो ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रही है उनका भी मेन मोटिव है अर्निंग प्रॉफिट, तो वो लोग भी बिजनेस ही कर रहे हैं। आज देखिए, एक दिन अगर हमारा टेलीफोन बंद हो गया, मोबाइल फोन बंद हुआ, अब मोबाइल अगर बंद हो गया तो आप सोचो आपका कितना बड़ा लॉस होता है बिजनेस में। होता नहीं होता है? होता है। तो आज ये मोबाइल सर्विस कंपनीज जो है या एप्लीकेशंस कंपनीज जो है, जो हमको एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रही है,
ये लोग करोड़ों अरबों रुपए में छापती है। अब ये जो करोड़ों अरबों रुपए छाप रही है, तो ये लोग भी तो सर्विस दे रहे हैं, लेकिन उन सर्विस के पीछे मेन मोटिव क्या है? अर्निंग। और बिना उनके सर्विस दिए मेरा बिजनेस परफॉर्म भी नहीं होगा। आज हमें ऑर्डर करना है कस्टमर को, तो अपन व्हाट्सएप पे दिखाते हैं। हमको सप्लायर को ऑर्डर करना है, तो अपन क्या करते हैं? अपन व्हाट्सएप कर देते कि ये सैंपल है, ये भेज दो 10 पीस 15 पीस। आज सप्लायर ने हमको अगर भेजना है तो भी क्या होता है? तो भी ऑर्डर हमको व्हाट्सएप से मिलता है। तो आज कहने का मतलब क्या है कि ये जो एप्लीकेशंस है, ये जो नए नए मोड्स है, मीन्स है, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग हमें कम्युनिकेशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? जिसके सिवा मेरा बिजनेस अधूरा है, जिसके सिवा मेरा बिजनेस। लेकिन वो जो सर्विस दे रहे हैं उनका मेन मोटिव क्या है? अर्निंग। तो वो सर्विस देते थे, कमा रहे, इसलिए वो सब आ गए बिजनेस सर्विसेज में। आज फेसबुक मेटा किस में आता है? कम्युनिकेशन बिजनेस सर्विसेज में। आज इंस्टाग्राम मेटा का है, वो भी उसमें आता है। आज क्या मेटा कमाता नहीं? क्या करोड़ों रुपए कमाता है, करोड़ों अरबों रुपए। कैसे? आप वीडियो देखते नहीं कि ऐड आती, देखा आपने? तो ये ऐड का पैसा किसको मिलता है? मेटा को मिलता है, मार्क जुकरबर्ग को मिलता है ना। तो इसलिए एक्सेंट में मत जाया करो, मैं पहले बता रहा हूँ। हर किसी का अपना अपना एक्सेंट होता है, उसमें क्या है? हाँ, there is a variation in the accent। हाँ, तो मार्क जुकरबर्ग को मेटा बनाया उसने। मेटा कंपनी है ना एक, उसने प्रोडक्ट बनाए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इससे कमाता है वो। अब तुम लोग सर फेसबुक से कमाता है, दिखता है। इंस्टा से स्पॉन्सर ऐड आती है, दिखता है। व्हाट्सएप से कहां से कमाता है? व्हाट्सएप से कमाता है, पता है आपको कैसे? बिजनेस व्हाट्सएप नहीं, आपको सुन लो, आपको बीच में मालूम है, आपको बता दूं मैं, व्हाट्सएप से सबसे ज्यादा कमाता है मार्क जुकरबर्ग। अब सुनेगा तो बताऊंगा, नहीं तो रहने दे। अगर तू श्योर ही है तो रहने दे। फिर तेरी उम्र कितनी? तेरी उम्र कितनी? मेरी उम्र ज्यादा तुझसे, पर अब एक्सपीरियंस मैटर बेटा। हाँ, ध्यान दो, सुनो। आपने कभी नोटिस किया होगा, आप फ्रेंड्स से बात करते हो कि मैं, जैसे अभी भावेश बोलने वाला है कि मैं तो डेल का लैपटॉप लेने वाला हूं। सुनो, ऐसे भावेश ने दीपेश को मैसेज किया। वो मैसेज में डेल कौन सा मॉडल लेगा दीपेश ने पूछा, और वो उसको क्या किया होगा? उसने बता दिया होगा कि ये मॉडल लूंगा। और फॉर्चुनेटली जब वो इंस्टा स्क्रॉल करता है, आपने नोटिस करो, एक मिनट, तो वैसा ही मॉडल उसको अमेजॉन वाला, फ्लिपकार्ट वाला उसको वहां पे शो कर देता है। तो ये उसको सपना नहीं है कि आप ऐसा मॉडल लेने वाले हो, ये इसको डाटा बोलते हैं। वो डाटा आपकी जो पर्सनल डाटा है वो नहीं, आपके चैट्स को वो इवैल्यूएट करता है पूरा पर्सनली। वो इसके ऊपर टीम बैठी हुई है, फेसबुक वाले की, व्हाट्सएप वाले की। वो टीम से वो अमेजॉन, वो जो भी इनका टाइप किए बिजनेस है, वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जिसके पास भी होगा, जो इंफॉर्मेशन है, अमेजॉन वाले को बोलता है तुम्हें को 5 करोड़ रुपए थे साल के, मैं देखो इंडिया के सारे कस्टमर को क्या चाहिए मैं बताता हूँ, तू सब शो कर। फिर वो क्या होता, वो बोलते ना भाई, चिमटिया खींचता है, पोक करता है, तुमको पोक क्या करता है? वो पोक करता है। अरे जो भूल जाते हैं वो भी याद आते, जैसे अभी बचपन में नहीं करते थे, वो जानबूझ के गली में खिलौने वाला आता था, बच्चा देखकर बच्चा वो बोलता था मेरे को खिलौना चाहिए, तो हम दादी बोलती थी जाना यहाँ से, वो जाता नहीं था। फिर भी क्यों नहीं आता था? क्यों पता है उसको कोई कस्टम, अब बच्चा हाँ बिखर गया है घर के अंदर, अब लेके छोड़ेगा वो। तो वैसे यहाँ पे भी ये तुमको कंपनियों का, कभी आपने देखा होगा, आपने जो बात की है पर्सनली फ्रेंड से कोई मॉडल के लिए, कुछ प्रोडक्ट के लिए, वही प्रोडक्ट आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पे शो होते हैं। और उस वहां तक अगर नहीं गए तो वो लोग तुमको इंस्टा के जरिए तुमको लेके जाते, चलो फिर तुम वहां पे शॉप नाउ में जाके डायरेक्ट ऐप खुलता है उसका। तो ये सब गठबंधन की सरकारें हैं जिससे व्हाट्सएप कमाता है। आपको भले लगता होगा
आपने एंड टू एंड कर सुना ना आपने, हाँ वो आपने बीच में आपको याद करो बीच में मोदी जी ने इसको 3 दिन बंद किया था, आज से 2 साल पहले। व्हाट्सएप को 24 घंटे के 48 घंटे बंद कर दिया था। क्यों पूछो? क्योंकि व्हाट्सएप ने ये डाटा को मिसयूज नहीं किया था। वो हमको सीधा बोलता है कि हम आपकी पर्सनल डिटेल कहीं शेयर नहीं करेंगे, लेकिन जो वैल्यूएबल डिटेल है जिससे हमारे टाइप वाले बिजनेसेस जो है चल रहे हैं, जिनसे मैंने गठबंधन किया हुआ है, उनको अगर मैं वैल्यूएबल सर्विस डाटा दूंगा तभी जाके वो आपको डिस्प्ले करेंगे। तो वो बोलते हैं सोया हुआ शेयर जगा देना। तो बस वो सोया हुआ शेयर आपको जगा देता है कि भाई नहीं, जहाँ 2 महीने बाद आप कोई अदर्स लेते थे तो आपको वो अपने गठबंधन वाले ऐप वालों से मिलाकर आपको बोलता है कि यहाँ जा ले, डेल का ऐप चाहिए ना, ये ले डेल का ऐप चाहिए। तो फिर बार बार आपको वो पोक करता है। आप नोटिस करो, कभी आपने सर्च नहीं किया कहीं पे भी, लेकिन आपने अगर फ्रेंड से बात भी की हो तो वो प्रोडक्ट आपको इंस्टा पे कुछ दिनों के अंदर आपको शो होता है वो। और वो शो क्यों होता है? किस साथ हुआ है ऐसा? मेरे साथ हुआ है। हाँ, तो ये कैसे होता? यही तो बिजनेस है बेटा। आज की तारीख में सबसे बड़ा बिजनेस क्या है? सुनो बता रहा हूं, नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग के लिए सबसे ज्यादा चाहिए डाटा। क्या चाहिए? डाटा। अगर आपके पास डाटा है आप किंग हो। और वो व्हाट्सएप के जरिए डाटा ही क्लियर करता है। इस तरीके से करोड़ों अरबों का टर्नओवर है बेटा व्हाट्सएप से उसका। ये ऐसे तुमको फ्री में अपना सर्वर यूज करके तुमको चैटिंग करने के लिए नहीं दे रहा व्हाट्सएप। वो तुम्हारी डाटा लेता है वैल्यूएबल जो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग होती है, और वो अपने टाइप वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को पहुंचाता है, जिससे टाइप वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको बार बार पोक करते। क्या करते? बार बार पोक करते। इवन आपको बता दूं मैं, इंस्टा के अंदर उसके पास क्लासेस बने हुए हैं, कैटेगरी क्लासेस ऑफ कस्टमर्स, कि आपको कौन से कस्टमर को शो करना है प्रोडक्ट, आप बताओ। तो ऐसे बड़े बड़े ये अमेजॉन, देखो एक बात सुनो, अमेजॉन आज नहीं दिख के भी आज सबसे बड़ा लीडर है मार्केट का। ये बात मानते हो? उसको लीडर बनने के लिए उसको सपोर्टिंग बिजनेस कम्युनिकेशन के चाहिए थे सर्विसेज, और उसने मार्क जुकरबर्ग को ही साथ में लिया हुआ है। अब अमेजॉन वाला भी यूएसए का है और ये मार्क जुकरबर्ग भी यूएसए का है, दोनों मिलके तुमको बिजनेस करते हैं इंडिया के अंदर। अब देखो अमेजॉन चाइना में क्यों चलता है इतना? क्योंकि चाइना वाला व्हाट्सएप यूज ही नहीं करा था। आज अलीबाबा का टर्नओवर जितना है ना उतना अमेजॉन का भी नहीं है। सबसे टॉप लीड पे आता है बेटा अलीबाबा, टॉप पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स बेचता है वो। अलीबाबा के ऐप में ऐसा कोई नहीं है जो नहीं मिलेगी। देखो वहां मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज नहीं मिलेगी। देखो अलीबाबा सबसे टॉप पे चलता है वो। तू कुछ भी कुछ मत बोल, तो पहले सर्वे क्या कर, बोला बार बार कुछ यूज कर रहा। न्यू चीजें बता रहा हूं, एब्जॉर्ब कर, एब्जॉर्ब। हाँ ओके, समझा आपको क्लियर? तो इस तरीके से ये बिजनेस कम्युनिकेशंस नेटवर्किंग सर्विसेज देने वाले भी बिजनेस कर रहे हैं। और इसके सिवा मेरा बिजनेस भी अधूरा है, क्योंकि आज अगर एक दिन व्हाट्सएप बंद हो जाए शायद से, तो मेरे बिजनेस को अफेक्ट पड़ता है। आज हम ये मानते हैं कि 80% हमारा बिजनेस स्विच हो चुका है मार्केट व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। आज हमारी मार्केटिंग पूरी फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप पे होती है। आज हमारी बिजनेस की विजिबिलिटीज, कस्टमर एक्वाजिशंस जो है वो सब हमारा व्हाट्सएप, फेसबुक इनसे चुका है। और ये सब ऐप जो बनाए गए हैं वो कम्युनिकेशन ऐप है, और जो कंपनी ऐप देकर सर्विस दे रही है वो सब एड्स टू ट्रेड बिजनेस सर्विसेज में आती है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन देकर बिजनेस भी परफॉर्म करा रही है एफिशिएंटली, और खुद भी वो बिजनेस कर रही है। अब सर कौन कौन से ऐसी कम्युनिकेशन कंपनियां हैं जो बिजनेस प्रोवाइड कर रही है? एग्जाम्पल इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनियां, वो आपको एड्स टू ट्रेड बिजनेस इसमें आएंगे, कम्युनिकेशन में आएगा। फिर टेली कम्युनिकेशन, जो टेली नेटवर्किंग कम्युनिकेशन से जियो, आइडिया,
एयरटेल, ये भी कम्युनिकेशन में आएगा। फिर उसके बाद पोस्टल सर्विसेज, कुरियर वाले, पोस्टल सर्विसेज देने में सबसे ओल्ड जो था वो है पोस्ट ऑफिस। कौन है? और पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में आता है क्योंकि इसकी भी मिनिस्ट्री बनाई हुई है, इसकी भी मिनिस्ट्री बनाई हुई है, इंडियन पोस्ट सर्विसेज। तो इंडियन पोस्ट सर्विसेज भी एक मेजर सबसे ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन मोड है, क्योंकि जब पहले व्हाट्सएप, फेसबुक, फोन्स जब नहीं होती थी तो लोग तार भेजते थे। क्या भेजते थे? तार। लेटर भेजते थे पोस्ट के थ्रू। याद करो, कुछ याद है? कुछ हर घर के हर गली में एक वो पोस्टल बॉक्स होता था, पोस्ट बॉक्स, उसमें लेटर आते थे और लेटर आके वो डाकिया डाक लाया। क्या करते? ठीक है, क्लियर? अभी तुम लोगों को पोस्टमैन बनना नहीं है, इधर ध्यान दो। तुम लोग ड्यूटी पे लग गए क्या? पहले इधर देखो। हाँ, अब देखो हैरानी की बात क्या है, सुनो। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ने यहां ध्यान दो रे, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ने, 2 मिनट ध्यान दो, आपको महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ने, आप देखो आज ये बात तो मानते हो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं अलग अलग सेक्टर में। अब उसने टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में सभी देना चाहिए था, उसने पूरा हिस्ट्री सिर्फ पोस्टल सर्विस पे दिया हुआ है बस। यानी उसने एक ही सेक्टर को पकड़ा, पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस को पकड़ के उसने कम्युनिकेशन दे दिया पूरा। अब ऐसा क्यों किया होगा पूछो? क्योंकि सबसे ट्रेडिशनल मोड इंडियन पोस्ट सर्विसेज ही है। पोस्ट डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का था, आपको पता है, लाल डब्बा होता था, अभी बंद हो चुका है पूरी तरह, क्योंकि अभी नए नए मोड्स डेवलप हो गए, बराबर कि नहीं? लेकिन जब पहले अगर आप देखोगे तो सबसे पहला मोड जो बनाया कम्युनिकेशन वो पोस्ट सर्विस था। और आज भी व्यापारी अपना अगर बिल्टी पहुंचाना होता है किसी को तो वो पोस्ट के थ्रू ही पहुंचाता है। समझा आपको? क्लियर? आज भी किसी लीगल कम्युनिकेशन करना है किसी को तो रजिस्टर पोस्ट के थ्रू ही लेटर नोटिस जाते हैं। आपको बता दूं मैं, रजिस्टर पोस्ट, यानी आज भी पोस्टल डिपार्टमेंट चलता है। और ऐसा नहीं कि उसकी वैल्यू कम हुई है, जो लीगल काम जो करने हैं वो करने ही है, आप कितना भी करो। सिर्फ फर्क इतना है कि टेलीफोन आने के बाद, टेलीकम्युनिकेशन आने के बाद पोस्टल का जो यूज है वो कम हो गया है पहले से, लेकिन आज भी वैल्यूएबल सर्विस देता है। और आज भी ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ पे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट नहीं है। हर शहर में उसने अपने ब्रांचेस खोल के रखे। और इवन पहले के लोग जब एक शहर से दूसरे शहर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मनी पहुंचाते, तो मनी भी इसके थ्रू ही होता था। समझा आपको? क्लियर? आज तो नए नए मोड्स बने हुए बैंकिंग के, आरटीजीएस, एनईएफटी, लेकिन पहले पैसे भी, इस मनी ट्रांसफर भी इसी के थ्रू ही होता था। समझा आपको? क्लियर? अब ऐसे आपके पेपर में नए नए मोड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहिए था कि नहीं? उसमें नहीं दिया हुआ है, उसने सिर्फ पोस्टल सर्विस के बारे में दिया हुआ है बस, और कुछ भी नहीं दिया उसने एक ही मोड को रखा है। पूछो क्यों? गवर्नमेंट का है ना मेन। देखो बाकी सब तो प्राइवेटाइज है, ये गवर्नमेंट का है। हाँ, टेलीकम्युनिकेशन में बीएसएनएल कंपनी है उसकी कम्युनिकेशन में, लेकिन आज बीएसएनएल का किसके पास है बताओ? किसी के पास है क्या बीएसएनएल का सिम कार्ड? हाँ, तो आप देख लो 80-70 में से 3-4 लोग होंगे। हाँ, अच्छा 1 मिनट। हाँ, बट सर्विस है क्या उसकी कुछ नहीं है। आप देखो 2 मिनट ध्यान दो, 1 मिनट यहाँ पे ध्यान दो। तुम लोगों को ना यही प्रॉब्लम आता है। अब ये बात तो मानते हो कि आज टेलीकम्युनिकेशन सबसे ज्यादा टर्नओवर कर रही है। पूछो क्यों? क्योंकि उनको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक ही बार लगता है सिर्फ, बाकी सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है। मैं आपको बता दूं, टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां जो है ना, जो टेली सर्विस दे रही है, क्या दे रही है? हाँ, उनको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक ही लगता है,
एक बार जमीन के नीचे टावर वायरें बिछा दी टावर तक के, टावर नेटवर्क दे दिया कि उनको उनका कॉस्ट खत्म। अब जो बाकी लगेगा वो मेंटेनेंस कॉस्ट होगा बस। आपको बता दूं मैं, सुनो, कम्युनिकेशन के अंदर जो भी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है वो मैक्सिमम काम आउटसोर्स करती है। 3 से 4 कंपनियां मिलकर आपको कम्युनिकेशन देती है। जैसे एग्जांपल को, आपके पास सिम कार्ड किसका है? जियो का, एयरटेल। तो आपको क्या लगता है ये इंटरनेट सुविधा है क्या ये एयरटेल दे रही है आपको? नो। सुनो, 2 मिनट यहाँ पे पिक्चर समझ लो पहले, फिर नहीं बोलना सर ने पढ़ाया नहीं। मेरा काम देखो, मेरा काम नहीं पढ़ाना। मैं चाहूँ तो अभी कम्युनिकेशन 2 मिनट में पोस्टल सर्विस पर खत्म करना है मेरे को, उसके बारे में हिस्ट्री है और कुछ नहीं है। लेकिन मैं तुमको बता दूं, सुनो, एक कंपनी जब इंटरनेट की सुविधा दे रही है तो इंटरनेट चल रहा कैसे? तो इंटरनेट पूरा वायरलेस थोड़ी ना। सुनो, इंटरनेट जो है वो वायरलेस नहीं होता कभी। वो क्या होता है, टावर तक आपका वायरलेस है, लेकिन टावर से लेकर पूरे वर्ल्ड में वायरलेस है। पूरे वर्ल्ड में, इवन समुद्र से एक कंट्री दूसरी कंट्री अंदर वायरें गई हुई है। ये तुमको क्या लगता है आज वो अमेरिका में लगाते आ जाओ व्हाट्सएप कॉलिंग करते चलाओ, तो क्या ये ऐसी पोस्टी हवा के थ्रू? बेटा टावर तक के सिर्फ वायरलेस है, टावर के बाद पूरा अंदर वायरें। इवन समुद्र के अंदर भी वायरें हैं। अब इसके ऊपर मैं एक वीडियो बता रहा हूं कैसे इंटरनेट कौन कौन सी कंपनियां, 3 टाइप की कंपनियां इन्वॉल्व होती है। अब उसका वीडियो मैंने आज से 4 साल पहले देखा था। मुझे अभी एक्चुअली उनको क्या नाम देते हैं वो मुझे याद नहीं है। एक बार मैं फिर भी आपके सामने रखता हूं, ये नॉलेज के लिए अपने पास रखो। क्या भेजा? बट आज की तारीख में तो अभी फिलहाल यही चल रहा है। अभी काम करे ना कैप्टन महक, जो आवाज करता है बाहर निकाल। जो आवाज करता है बाहर निकल बेटा। ओके, अब 2 मिनट ध्यान दो इधर। हाँ, अब 2 मिनट यहाँ पे ध्यान दो। मैं एक सर्च कर रहा हूं। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग प्लीज थोड़ा शांत रहो। हाउ इंटरनेट वर्क्स वाया केबल इन हिंदी। हाउ इंटरनेट वर्क्स वाया केबल। हाँ आ जाएगा, आ जाएगा। ये देखिए, आपको लगता होगा सैटेलाइट से चलता होगा, देखो आपको लगता होगा ये नेटवर्क बिछा के रखा है दुनिया में वहां से चलता होगा, बट शायद आपको ये नहीं पता होगा 99% इंटरनेट जो है वो चलता है ऑप्टिक फाइबर केबल से। अब आप बोलोगे मैं तो मोबाइल से चलाता हूँ, मोबाइल में क्या केबल लगी हुई है? तो देखो जिस भी टावर से आपको नेटवर्क आता है वो टावर से लेके पूरी केबल बिछी हुई है जहां तक आपको जाना है। अब मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से सारी चीजें समझाता हूँ। सो गाइस, आप तक इंटरनेट आते आते 3 अलग अलग कंपनीज के थ्रू उसको गुजरना पड़ता है। पहला होता है, देखा, एक कंपनी नहीं है इसमें इन्वॉल्व, वो सिर्फ, हाँ 3 कंपनी, कहा था ना आपको 3 कंपनी होंगी। सुनो, ये वो कंपनी होती है जिनने पूरी दुनिया में समुद्र के अंदर अपनी केबल्स बिछा के रखी है। अब गाइस देखो, इंटरनेट जो है वो पूरा फ्री होता है। फ्री कैसे होता है? आप अगर आपके घर में हो, आपका ऑफिस 2 किलोमीटर दूर है आपके घर से,
तो अब आपके घर से आपके ऑफिस तक एक लाइन बिछा दो और उस लाइन के थ्रू आपके दोनों कंप्यूटर कनेक्ट कर दो और बोल दो भाई ये इंटरनेट है, तो आपका पैसा लगा सिर्फ उस वायर का और उस वायर की मेंटेनेंस का। मैंने कहा ना आपको, इसको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक ही बार आता है सिर्फ। देखो ध्यान दो, वन कंपनी बाकी सिर्फ मेंटेनेंस होता है। क्या होता है, जैसे समुद्र में कोई बड़ी शार्क नहीं, वायर खाली तो रुक जाएगा ना कम्युनिकेशन, तो उसको बांधने के लिए एक टीम बनी रहती है, भाई घूमो, जाओ घूमो को समुद्र में, देखते रहो कोई वायर टूटी नहीं, क्योंकि नेटवर्क रुक जाएगा ना। कभी आपने देखा है, कभी कहीं वायर कनेक्ट लगती नहीं है कभी फिलहाल, तो इसके से नहीं लगती है कहीं कहीं। ने क्या किया, पूरे वर्ल्ड में सारी कंट्रीज के बीच में सारे समुद्रों के अंदर से उन्हें ऑप्टिक फाइबर केबल बिछा दी। अब सारे एक तरह से कनेक्ट हो गए कंट्री टू कंट्री। अब कंट्री से आपको स्टेट में डिवाइड करना है, स्टेट से आपको सिटी में डिवाइड करना है, और आपकी सिटी से आप तक उसको पहुंचाना है आपके लोकल एरिया तक। गाइस अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए अब अपन चलते हैं इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर। अब आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से फिजिकली समझाता हूँ आपको कैसे सारी चीजें काम करती है। और गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब तो करिएगा ही, उसके साथ इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा ताकि सबको पता तो चले एटलीस्ट इंटरनेट उन तक आता कैसे है, और जो वो पैसे देता है इंटरनेट का वो जाता कहाँ पे है। सो गाइस इस तरह की जो केबल्स है ना, ये पूरे समुद्र के अंदर पूरी दुनिया में बिछी हुई है। आप देखेंगे तो इस तरह की केबल बिछाई जाती है पहले सारी कंट्री को कनेक्ट करने के लिए, और ये जो केबल है इनको कहते हैं ऑप्टिक फाइबर या सबमरीन केबल। अब ये जो कंपनी बिछाती है केबल वो इस तरह की दिखती है। अब देखिए एक एक केबल जो है ना आपके बिल्कुल बाल के साइज की रहती है, और एक एक केबल के अंदर 100 जीबीपीएस की स्पीड रहती है, 100 जीबीपीएस का जो है बैंडविड्थ रहती है हर एक केबल में ऑप्टिक फाइबर में। जो ये आपके घर तक आता है ना, जो आप घर तक आता है फाइबर केबल, आपने देखा है जिस घर वाईफाई के अंदर, तो वैसी केबल होती है ये, छोटी एकदम। आप देखोगे उसके अंदर जो तोड़ते तो उसकी वायर निकलती है पतली पतली। कंपनी बिछाती है ना उनको कहते हैं हम टीयर 1 कंपनी। और अगर आप इंडिया में देखें तो टाटा कम्युनिकेशन है जो इंडिया में है। अब देखो एक वेबसाइट है submarinecablemappcom, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया। यहाँ पे आप जाएंगे तो पूरी दुनिया में कितनी केबल बिछी हुई है आपको यहाँ पे दिख जाएगी। हर कंट्री में हर पूरी दुनिया पूरी इन केबल्स पे चल रहा है पूरा आपका इंटरनेट। अब ये केबल जिनने बिछाई है उनको कहते हैं टीयर 1 कंपनी। जिन क्या बोलेंगे, हाँ ये नॉलेज रखो, ये आपको सिविल सर्विस एग्जाम में काम में आता है। सिविल टीएन हाँ टीयर 1 कंपनी, हाँ अपने पैसे से अपने इन्वेस्टमेंट से ये केबल्स बिछा दी। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारा इंडिया आता है। अब हमारे इंडिया में जो केबल्स हैं वो देखिए कहाँ कहाँ बिछी हुई है। पहली तो इसकी जो केबल है इंडिया में वो है हमारी मुंबई में है इसका लैंडिंग पॉइंट। तो पूरे इंडिया से अगर पूरे इंडिया में हमारा ऑपरेटर देखें हम जियो एयरटेल आइडिया, इन लोगों ने अपने टावर लगा के रखे हैं, अपना पूरा सेटअप जमा के रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा है। अब पूरे इंडिया से आप कोई भी वेबसाइट विजिट करोगे जिनके सर्वर्स जो है इंडिया के बाहर है, तो वो लैंडिंग पॉइंट से निकलेगा उनकी केबल्स के थ्रू आपका पूरा डेटा ट्रैफिक, और वो चला जाएगा उस सर्वर तक जिस भी लोकेशन में है। तो सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक जाता है वो जाता है मुंबई से। तो यहाँ पे देखिए मुंबई में बहुत सारी केबल्स कनेक्टेड है। उसके बाद आप नीचे आएंगे यहाँ पे चेन्नई में भी कनेक्टेड है। देखिए चेन्नई में भी केबल्स कनेक्टेड है जो आपके राइट साइड में कंट्रीज आ रही है। उसके बाद आप और देखेंगे तो इतने सारे लैंडिंग पॉइंट है, कोचिन में है, तो इतने सारे लैंडिंग पॉइंट से ही आपका डेटा निकलता है। कोई सेटल यानी इंडिया में ये कनेक्ट होने के एक स्टार्टअप पॉइंट है क्या ये, ध्यान दो। से चीजें नहीं चलती है। रिलायंस जियो एयरटेल आइडिया ये लेके आपके मुंबई से निकाल देगा आपका डेटा, कोचिंग से निकाल देगा जहां पे जिसके सर्वर है। अब देखो रिलायंस जियो की बात करें ना तो रिलायंस जियो ने खुद की अपनी सबमरीन केबल्स बिछा के रखी है एशिया अफ्रीका और यूरोप के बीच में। तो इसमें इनके पास 40 टेराबाइट की कैपेसिटी मिल गई है। इसलिए रिलायंस जियो आपको फ्री में नेट दे देता है क्योंकि एक बार का उसका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और अगर एशिया अफ्रीका और यूरोप की कंट्रीज में आप जाते हैं, आपका ट्रैफिक लेके आप वेबसाइट विजिट करते हैं इन कंट्रीज से, तो ऑटोमेटिकली वो उनकी केबल से निकाल देते हैं, तो उनका कोई पैसा नहीं लगता है। अब देखो जो टीयर 1 कंपनी है इनने तो अपना बिछा दिया, इनका कोई पैसा नहीं लगता, एक दूसरे से इनने पूरा वर्ल्ड जो है वो कनेक्ट कर दिया ताकि एक इंटरनेट की शुरुआत हो गई, इतनी सारी केबल्स बिछ गई। अब होता क्या है ना कि ये जो केबल्स हैं ये टूटती हैं फूटती हैं क्योंकि समुद्र के अंदर है, 25 साल से ज्यादा इनकी लाइफ नहीं रहती है। तो मान लो किसी शार्क ने उसको खा लिया या कुछ हो गया, टूट गई, ब्रेक हो गई, तो उसको हमको बैकअप चाहिए। तो बैकअप के लिए बहुत सारी केबल्स बिछा के रखते हैं लोग और ये मेंटेनेंस भी करते हैं। तो इनके पास कोई पैसा नहीं लगता, इंटरनेट पूरा फ्री है, बस इनको कनेक्ट करने का पैसा लगा है। तो अब जो टीयर 2 कंपनीज होती है वो बोलती है आप इंडिया तक तो ले आए सारी चीजें, अब हमें इंडिया से डायरेक्ट दे दो ताकि हम इंडिया से हमारा पूरा सेटअप जमा ले और हम लोगों से पैसा ले और आपको थोड़ा बहुत पैसा दे दें। तो पर जीबी के हिसाब से इन लोगों को पैसा मिल जाता है टीयर 1 कंपनीज को, और ऑटोमेटिकली टीयर 2 कंपनी जितने में भी उनसे लेती है पर जीबी उससे और ज्यादा हम तक पहुंचाती है। और इवन हम तक आते आते तो टीयर 3 कंपनी और आ जाती है जो बिल्कुल लोकल में चलती है, टिकोना हो गया, हैथवे हो गया, ये लोग टीयर 2 से खरीदते हैं, टीयर 2 वाले टीयर 1 से खरीदते हैं। तो देखो घुमा फिरा के सारी चीजें फ्री है, बस ये सेटअप कॉस्ट बिछाने की कॉस्ट है। अब देखो रिलायंस जियो आइडिया की हम बात करें तो इन लोगों ने भी अपने टावर लगाए हैं, अपनी केबल्स बिछाई हैं। रिलायंस जियो 4G कनेक्टिविटी कैसे ला पाया, क्योंकि वो 5 साल से अपना काम कर रहा था फाइबर ऑप्टिक इंडिया के अंदर बिछाने के लिए, इंडिया के बाहर तो पहले
देखा होगा आपने, जमीन के नीचे वो ऐसे खड्डा, ऐसे गोल मशीन आती थी तो वो खड्डा करते थे वो बहुत सारी, तो गवर्नमेंट को उसका असिस्टेंस चाहिए। आज देखो एक बात सुन लो, जियो फ्री में इंटरनेट दे पाया, उसने अपना नया कंपनी एस्टेब्लिश किया बिकॉज ऑफ मोदी जी। डायरेक्ट उनको सपोर्ट ही मोदी जी का है और कुछ नहीं है। यहाँ ऐसा बोलते हैं मोदी जी को सपोर्ट इनका इसका है, तो दोनों गठबंधन, यानी इन शॉर्ट बिना पॉलिटिकल सपोर्ट आप कभी भी अपने बिजनेस को इतने बड़े एक्सटेंड तक लेके जा ही नहीं सकते। इसलिए व्यापारी बड़े व्यापारी बोलते तुमको हम लाते, तुम हमको फिर चलाना। इसलिए आप देखो ये सब मिली भगत के ऊपर क्या होती है, ये बड़ी बड़ी पार्टियों को पैसा कहाँ से मिलता है, बड़ी बड़ी पार्टियों को पैसा मिलता है बिजनेस से। इलेक्शन के वक्त, जब भी गुजरात में इलेक्शन था देखा ना, तो आम आदमी पार्टी ये सब भिड़ गए, तो ये करोड़ों रुपए वेस्ट करते इसमें, तो करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे, तो किसके पैसे, व्यापारियों के पैसे। व्यापारी बोलते हम लगा रहे इलेक्शन के वक्त, सरकार में आने के बाद हमको जो बोलना, हमको बस तकलीफ देना नहीं, त्रास ना नहीं, हम जो बोलेंगे हमको फ्री एंड करना, हम भी तो कमाएंगे ना भैया, निकालेंगे तुमसे ही। पहले से ही पूरी जगह बिछी हुई टीयर बंदे बिछा के रखे। अब इंडिया के अंदर उसने फाइबर ऑप्टिक बिछाई, जिसकी वजह से आपको अच्छी खासी स्पीड आ जाती है। अब मान लो आपके एरिया में रिलायंस जो है ना एक टावर लगाया, वहां पे 100 Mbps का टावर की बैंडविड्थ है, और वो 100 Mbps आपके एरिया में जितने मोबाइल होंगे सब यूज कर रहे हैं। अब 4G तो हमने बोल दिया, 20 Mbps के हिसाब से अगर आप देखें, काउंट करें तो 5 लोग यूज कर पाएंगे 100 Mbps। तो इस हिसाब से उनके हर टावर में कुछ ना कुछ एक मैक्सिमम बैंडविड्थ है उनके वायर्स में, तो वो वायर्स को फिर वो और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आपके एरिया में अगर रश है, बहुत लोग रहते हैं और सब लोग जियो यूज करते हैं, तो आपको स्पीड कम मिलेगी, क्योंकि वो उन्हीं का टावर में बैंडविड्थ तो फिक्स है 100 Mbps या 1 Gbps, उसी में उनको डिवाइड करके देना है। इसलिए होता क्या है कि रात में ज्यादा लोग यूज नहीं करते, तो कभी आपको स्पीड अच्छी आ जाती है, और अगर दिन में यूज करते हैं बहुत लोग तो स्पीड कम आती है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। घुमा फिरा के उनको पहुंचाना तो आपका डेटा ट्रैफिक यहाँ से ही है, इनके वायर से ही है। अब एक बात और मैं आपको बताऊं कि जैसे इंडिया में आप देखो, आप यहाँ पे तो बोलोगे, मान लो आपने इंडिया से विजिट किया google.com, तो गूगल का सर्वर इंडिया में तो नहीं है, बाहर है, तो ट्रैफिक यहाँ के थ्रू निकल जाएगा बाहर तक। लेकिन इंडिया में अगर आप यूज करते हैं, flipkart.com है, amazon.com है, तो बोलते ये है कि अगर आपकी इंडियन ऑडियंस है और आप अगर वेबसाइट बना रहे हो, तो आप इंडिया का सर्वर लो, ताकि ये सबमरीन केबल से इतना लंबा घूमना ना पड़े। इंडिया में ही हम पूरा ट्रैफिक घुमा दें और आपको जल्दी से कनेक्टिविटी मिल जाए। तो अगर आप इंडिया टू इंडिया किसी सर्वर को कनेक्ट करते हैं, फ्लिपकार्ट को, अमेजोन को, इन सब ने इंडिया में बेंगलोर में सर्वर्स बना के रखे, तो ऑटोमेटिकली जिस भी सिटी से होंगे ऑटोमेटिकली बेंगलोर वाले सर्वर में कनेक्ट हो जाओगे, तो ये सबमरीन तक आपका डेटा गया ही नहीं। लेकिन अगर आप प्रॉक्सी यूज करोगे, तो प्रॉक्सी लेके जाएगी आपको पहले यूएसए, फिर यूएसए से वापस लाएगी इंडिया। इसलिए बोलते हैं प्रॉक्सी में जो है वो स्पीड कम हो जाती है। अब देखो इंडिया में एक निक्सी बनाया हुआ है, न्यूट्रल इंटरनेट एक्सचेंज। इसमें क्या है कि जो इंडिया के सर्वर्स हैं, इंडिया में जितने ऑपरेटर हैं, जितने आईएसपी हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उन सबको मिला के एक चीज बना दी गई निक्सी करके। अब इसमें होगा ये कि इंडिया में अगर ट्रैफिक घुमाना है, तो क्यों हम बाहर की कंट्रीज में उसको कनेक्ट करें, बाहर की सबमरीन केबल्स में उसका ट्रैफिक ले जाए। इंडिया में रखेंगे तो हम चाह देंगे केबल यहाँ से जा रहा है, दिल्ली से जा रहा है, तो यहाँ से जा रहा है। तो होता क्या है, कभी कभी अगर केबल बंद हो जाती है तो बस ओके, क्लियर। तो होपफुली आपको समझ में आऊंगा। अभी पोस्ट डिपार्टमेंट के बारे में कल पढ़ते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। इवनिंग में मिस नहीं करना है, अकाउंट से टेस्ट भी है ना, हाँ ठीक है, टेस्ट भी दो। एक काम करो, ऑनलाइन टेस्ट अभी लेता हूँ मैं, जाओ।